ये वीडियो स्पेशल सीटेट के लिए बनाया जा रहा है और आज की इस वीडियो को नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि नंबर सिस्टम मैंने क्या टॉपिक पढ़ा दिया और क्या टॉपिक बाकी है। चलिए देखा जाए। चलिए ये नंबर सिस्टम का ऑल टॉपिक है। देखिए मैंने इसमें आपको क्या क्या पढ़ा दिया और क्या क्या बाकी है। टोटल 10 टॉपिक मैंने आपको बनाया था। देखिए मैंने इसमें आपको पढ़ा दिया क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, मैंने आपको पढ़ा दिया। वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न, मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया। क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग या गुणनफल दिया हो तो छोटी संख्या पूछे या बड़ी संख्या पूछे, ये टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ा दिया। योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, ये टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ा दिया। शून्यों की संख्या निकालना, इस टॉपिक को भी मैंने आपको पढ़ा दिया। इकाई अंक ज्ञात करना, इस टॉपिक को भी मैंने पढ़ा दिया। आज की सुनो को ये बार वाले क्वेश्चंस को आपको पढ़ाऊंगा। ये बार वाले जो क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको ये आज की मेरी टॉपिक इसी पे रहेगी। चलिए देखा जाए। चलिए देखिए आज की मेरी टॉपिक है बार वाले क्वेश्चंस। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो मैं क्या करूंगा, आज की इस वीडियो को बार वाले क्वेश्चंस को ही बताऊंगा। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और आपको 100% सब कुछ समझ में आए, गारंटी मैं लेता हूं आपको समझाने की। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बार वाले क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर वापस आऊंगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। चलिए देखा जाए क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे ये 2/3 लिखा है, अगर इससे इसमें भाग दिया जाए तो कितनी बार जाएगा ये, बिल्कुल बेसिक्स में आपको बता रहा हूं। जब इससे आप भाग दें तो भाग जाएगी नहीं। जैसे आप यहाँ पे क्या करें, दशमलव लगा देंगे तो इसके आगे क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगी ना, 20 हो गया। अब जब आप इससे भाग दें कितने, 3 6 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर दशमलव लग गया एक बार तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी आप इस तरह से भाग देते रहेंगे 6 बार इस तरह से होता रहेगा, नहीं होता रहेगा, और ये इस तरह से डॉट डॉट होता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, यानी इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार लिखना। बाहर लिखने का मतलब ये है कि ये 6 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। मीन्स 6 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक पॉइंट और बता देना चाहता हूँ। जैसे हम लोग क्या हो, हम लोग इससे क्या हो, फ्रैक्शन से इसमें चले आए, अगर वापस मुझे इसमें आना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, मैं फिलहाल अभी आपको इसको ये बता दे रहा हूँ। देखिए हम लोग इसके लिए करेंगे क्या, ये है ना, देखिए आप करेंगे क्या, देखिए कितनी संख्या, एक संख्या के ऊपर बार है ना, तो आप क्या करें, उतने ही नीचे 9 लिखेंगे। ठीक है, जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा आप उतनी ही संख्या के नीचे, उतनी ही संख्या नीचे 9 लिखेंगे, उतनी बार। अब देखिए यहां से काटे कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 3 का 9। मिल गया कि नहीं मिल गया, वापस मिल गया ना। इससे हम लोग इसमें चले गए और फिर पुनः इससे क्या हो, इसमें आ गए कि नहीं आ गए, ये आ गए ना। चलिए सेकंड देखा जाए। जब आप इससे भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा ये, तो भाग जाएगी नहीं, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, तो 2 7 7 7 इस तरह से ये क्या होगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। अगर मुझे इसे बार के रूप में लिखना हो तो साथ ये बार बार हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 7 के ऊपर बार लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसका ये मतलब ये है कि ये साथ क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है और ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। मैं अभी आपको ये वापस इसमें लेके जाऊंगा, फिलहाल मैं अभी इसको बता रहा हूँ, फिर वापस भी आपको बताऊंगा। अब देखिए जो हम इससे भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा ये, देखिए ये कट के छोटा हो रहा है क्या, 3 से, तो काट के छोटा कर ले रहे हैं, 3 5 15 हो गया और 3 एकम 3, ये हो गया कितना, 5/11। जब आप इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 0.454545, ये इस तरह से बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों संख्या क्या बार बार रिपीट हो रही नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते क्या, 4 5, यानी 4 5 के ऊपर क्या लिख सकते हैं लोग, बार लिख सकते हैं ना। यानी इसका मतलब ये है कि 4 5 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट देखा जाए। देखिए इससे लिखेंगे हम क्या करेंगे, जैसे इसमें भाग देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा ये, और बचा कितना 2, तो 2 में क्या करेंगे, भाग जाएगी ना 3 से, तो वहां पे दशमलव लग गया तो वहां पे 20 हो गया, 3 6 18 और 3 6 18। हम लोग इस तरह से ये 6 बार बार रिपीट होता रहेगा, नहीं होता रहेगा। हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी 6 यानी 1 तो रहेगा और 6 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी इस तरह से ये 6 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर हम लोग क्या करें, इससे देखिए क्या लिखा है, इस बार ये पॉइंट चीज दे दिया, इस बार दे दिया तो पूछा है अगर इसको ऐसे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हम इस फॉर्मेट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 0 1 0 1 0 1 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 0.01 के ऊपर क्या हो जाएगा, ये बार लिख सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि यही चीजें था ना यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट दे दिया है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते। अब देखिए वापस में आपको, हम लोग तो इससे इसमें चले गए, लेकिन इससे वापस आना हो, मैं इसके लिए कुछ आपको टेक्निक बता रहा हूँ। देखिए क्या है, चलिए देखिए भिन्न में व्यक्त करना। ठीक है, जैसे अगर ये है तो इसे कैसे भिन्न में व्यक्त करेंगे, मतलब ये मेरा है कि जैसे ये है ना, ये भिन्न में है तो भिन्न में से मैंने इसको इसमें लिख दिया, फिर वापस इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0.6 के ऊपर क्या है, बार है ना, तो मैंने अभी आपको बताया क्या, जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा उतनी ही बार नीचे हमको क्या करना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा।
तो आप यहाँ से कर दीजिए, कितना 3 × 6 हो जाएगा और 3 × 3 = 9। ये आपका क्या गया आंसर आ गया। ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमारा क्वेश्चन का भी काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लिखना हो तो कितना हो जाए 4 5 तो रहेगा, और कितनी उस संख्या के ऊपर बार, 2 संख्या के ऊपर बार है, तो आप इतने क्या करिए नीचे 9 लिखिए। 5 से ये भी कटेगा, सॉरी 3 से कट जाएगा ये, तो 3 × 3 हो जाएगा और 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 3 से ये भी कट रहा था, हम लोग काट दे, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, अभी भी 3 से कट रहा है तो काट दीजिए आप, तो यहाँ से कटे कितना 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 1 = 3। ये आपका क्या गया आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इससे कैसे लिखेंगे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप इसमें ये करिए, इसको आप पूरा लिख लीजिए, 27 को क्या करिए आप पूरा लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है ना, तो आप इसमें क्या कर दी, वो संख्या इससे पहले देखिए कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो यानी 2 के ऊपर बार नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इसमें से घटा देना पड़ेगा। अब आपको ये चेक करना है कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो आप क्या करेंगे, एक बार 9 लिखेंगे। अब कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उतना ही 0 लिखना पड़ेगा। देखिए मैंने इसमें आपको बताया क्या, इसमें आपको मैंने यही बताया कि सबसे पहले आप इसको पूरा लिख लेंगे, ठीक है। अब जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको क्या करना है, इसमें से घटा देना है, ठीक है। अब नीचे आपको क्या लिखना है, जितनी संख्या के ऊपर बार है, यानी एक संख्या के ऊपर बार, तो हम लोग नीचे 1 9 लिखेंगे। एक संख्या के ऊपर बार नहीं, तो हम लोग क्या करें, उतने ही जीरो नीचे लिखेंगे। अब देखिए जब यहाँ से घटाएं कितना देगा, ये 25 देगा ये, और ये कितना देगा, ये 90। देखिए 5 से कटा तो काट दीजिए, तो 25 हो जाएगा, और 5 से काटने कितनी बार कटिए, 18 बार। ये आपका क्या गया आंसर है, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ तो कितना दे दिए, ये 1 पॉइंट कितना है 6 के ऊपर बार है, तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसे सॉल्व करने की टेक्निक यही है कि सबसे पहले ये 1 लिख लेंगे, और इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बीच में हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लें, 6 तो लिखेंगे। अब देखिए कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है ना, आप उतने ही नीचे उतनी ही बार 9 लिख लेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 × 6 हो जाएगा, और 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो ये 3 × 1 = 3, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 5/3 मिलेगा, नहीं मिलेगा इतना, ये आपका क्या गया आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट कैसे करेंगे हम लोग, देखिए 10वां क्या करेंगे, यहाँ पे कितना दिया 14.73 के ऊपर बार दिया। सबसे पहले इसकी तरह हम लोग लिखेंगे, ठीक है, 14 तो लिख लेंगे हम लोग, फिर कितनी संख्या के ऊपर बार है पहले ये लिख लेंगे, उतने ही नीचे हम लोग क्या करेंगे 9 लिख लेंगे, ये हो गया। देखिए कभी कभी डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, आंसर आपका डायरेक्ट कभी कभी ऐसे ही दे देता है, तो 14 हो जाएगा, और ये 73/99, ठीक है। ये डायरेक्ट कभी कभी आंसर आपका यही दे देता है, ठीक है। ये चीज लग रहा है आपको समझ में नहीं है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये देखिए लिखा 1 + 1/2 लिखा, आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बस इस चीज को समझाने के लिए कैसे मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसी को समझाने के लिए मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ कि ये चीज है, और ये लिखा है 1/2, क्या ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, देखना कैसे बराबर होंगे। जब इसको सॉल्व करें 2 1 = 2 1 3 कितना हो जाएगा, 3 3/2 हो जाएगा, क्लियर है। इसे भी सॉल्व करें कितना, 2 1 = 2 1 कितना हो जाएगा, 3/2। क्या ये दोनों बराबर मिले कि नहीं मिले, तो अर्थात कहीं ऐसे लिखा है तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसके बीच का प्लस चिन्ह हटा के हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, या फिर कहीं ऐसे लिखा है तो हम लोग इसके बीच के क्या है, इसके बीच में प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे डायरेक्ट कर लिया। नेक्स्ट देखा जाए, देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले 2 तो हम लिखेंगे, यानी 2 लिख लेंगे। फिर अब देखिए सबसे पहले पूरी संख्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे, पहले सबसे क्या करेंगे, पूरी संख्या लिख लेंगे। कुछ इस तरह हो गया कि नहीं हो गया, तो पूरी संख्या लिखेंगे तो क्या करेंगे 7 5 3। अब जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है वो संख्या आपको क्या करना है, इसमें से घटाना है। कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर बार नहीं, तो आप घटा लीजिए। अब आप ये चेक करिए कितनी संख्या के ऊपर बार है, तो 2 संख्या के ऊपर बार, उतने ही नीचे 9 लिख लीजिए। अब कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो आप क्या करें, यहाँ पे उतने ही हम क्या कर लेंगे, आप 0 लिख लेंगे। ये दशमलव के बाद की मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, इससे पहले वाले की नहीं कर रहा। अब देखिए वो करना क्या, जब यहाँ से घटाएंगे आप कितना मिल जाएगा, ये जब यहाँ से घटाएंगे 246 मिल जाएगा, ये सॉरी 746 मिल जाएगा, 746 और बटा कितना हो जाएगी 999। चाहे तो आप काट के छोटा कर सकते हैं, फिलहाल ये आपका क्या गया आंसर आ गया, ठीक है। आप काट के अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं, इसको काट के ना, नहीं काटेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी डायरेक्ट ऐसे ही आंसर दे देते हैं, ठीक है। चलिए हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ये आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं, आप शायद कुछ क्वेश्चन आप लगा सकते हैं मेरे बगैर बताए। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, अगर ये क्वेश्चन है तो कितनी संख्या के ऊपर बार है, आप उतने ही क्या करेंगे, संख्या तो लिखेंगे 1 2 3। अब देखिए क्या करें, कितनी 3 संख्या के ऊपर बार है, तो उतने ही नीचे हम 9 लिख देंगे उतनी बार। अब देखिए ये कट रहा है क्या 3 से, तो काट दीजिए, 3 चौक को 12 हो जाएगा, और 3 1 = 3, और ये कितना है 3 3 = 9, 3 3 = 9, 3 3 = 9, ये आपका आंसर है,
ठीक है, अब आपको समझ में आ गया हो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका देखिए बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पे क्या 0.39 0.3 इस तरह की नहीं, 0.3939 इस तरह की नहीं, ये बार बार 3939 रिपीट हो रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखते रहना, तो 0.39 के ऊपर बार, ठीक है। अगर कहीं ऐसे लिखा तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो 39 तो लिखेंगे हम लोग, कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है, उतनी ही बार हम लोग क्या करेंगे, नीचे 9 लिखेंगे। देखिए ये 3 से कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा, तो काट दीजिए आप, तो 3 3 3 एकम 3 3 3 का 9, यहाँ से काटेंगे 3 3 का 9 3 3 का 9, ये आपका क्या गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन और थर्ड देखिए, क्या लिखा है 1/11 बराबर होगा, मिस इसे क्या करना, भाग दे के बताना कि इसका मान कितना आएगा, ठीक है। जब आप इससे भाग देंगे तो भाग जाएगी नहीं, अब क्या करें, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे 10 हो गया, अभी भी भाग नहीं जाएगी, तो एक क्या करें, एक जीरो और बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे 100 हो गया, तो यहाँ पे भी आपको एक डबल जीरो आपने जब लिखा तो यहाँ पे एक जीरो लिखना पड़ेगा, तो कितनी 11 9 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, फिर एक बच गया, फिर यही प्रोसेस होगा, तो हमारा क्या, हम देख रहे हैं 0909, ये क्या होगा, बार बार रिपीट होता रहेगा, नहीं होता रहेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो 0.09 के ऊपर बार, ये आपका क्या गया आंसर आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आइडिया पता चल गया कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, इसको अगर सॉल्व करना तो कैसे हम लोग करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 तो लिखेंगे ही, ठीक है। अब पूरी संख्या क्या करें, प्लस करके यहाँ से क्या करें, पूरी संख्या लिखेंगे 3 4 9, कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं, आपको उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब कितनी संख्या के ऊपर बार है, तो इतनी बार हमको 9 लिखना पड़ेगा, कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं, उतनी हमको क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। जब इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये तो यहां से घटाए कितना मिल जाएगा, 3 4 6, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 990, ये आपका क्या गया आंसर। चूंकि आंसर इसी फॉर्मेट में दिया है, हम लोग इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो पी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब देखिए इस बार क्या गया, जोड़ना ही है, क्या दशमलव वाले इस बार वाले क्वेश्चन को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसे जोड़ने के 2 तरीके हैं, मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं इसको पूरे के इस पूरे को भी देखूं, जब आप इस पूरे को देखेंगे तो कितनी संख्या के ऊपर बार है, तो सबसे पहले संख्या तो लिखेंगे, कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है, तो उतने ही नीचे आप 9 लिख लेंगे, ठीक, उतनी। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ये तो प्लस से प्लस कर लीजिए, 3 7, 2 संख्या के ऊपर बार है, तो उतनी बार हमको क्या नीचे 9 लिखना पड़ेगा। अब देखिए इनका एलसीएम तो सेम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये एलसीएम में कितना आ जाएगा, 99 है। देखिए अगर इनका हर सेम है तो अंश क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, जब जुड़ जाएंगे तो कितना मिलेगा, 100 मिल जाएगा। जब आप यहां से भाग देंगे तो 1 एक बार तो जाएगा, अब 0.01 बार बार रिपीट होता रहेगा, तो मैं इसके ऊपर यहीं पे डायरेक्ट बार लगा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका क्या गया आंसर आ गया, ठीक है। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, देखिए सेकेंड मेथड या सेकेंड तरीका देखिए क्या है। देखिए इसको पहले हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार है ना ये, यानी इसका मतलब ये कि 6363 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये आगे भी होता रहेगा, इसको भी तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, तो 3 7 3 7 3 7 3 7 इस तरह से लिख सकते नहीं लिख सकते। तो आपको जोड़ना है तो पीछे से जोड़ी 7 3 10, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, या इससे पहले भी तो संख्या रहेगी नहीं रहेगी, इससे पहले भी रही होगी, तो ये 10 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 10 के जीरो हम लोग लिख ले रहे हैं। यहां से करेंगे 7 3 10, 7 3 10 हो गया, 10 1 11 हो गया। यहां से करेंगे हम लोग कितना मिल जाएगा, 6 3 9 1 10 मिल जाएगा। ये फिलहाल ये इसके पहले वाली संख्या लेंगे तो हमारा यहाँ पे 1 मिल जाएगा, ठीक है। यहां से करेंगे 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 7 3 10 1 जो है, फिर यहाँ से करेंगे 6 3 9 1 10 0 हो जाएगा, 7 3 10 1 11 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 9 9 1 हासिल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लोग दशमलव लगा देंगे, लगा देंगे, ठीक है। ये जोड़ेंगे तो हमको इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर मैंने यहाँ भी जोड़ा तो हमको इस तरह मिल गया कि नहीं मिल गया, इस तरह से मैंने चेक किया तो इतना मिल गया, इस तरह से हम लोग जोड़ रहे कितना मिल गया, इतना मिल गया। तो आपको जो अच्छा लगे वो फॉलो कर लीजिए, मुझे तो पहले वाला बेहतर लग रहा है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब बार वाले क्वेश्चन को क्या करना, मल्टीपल करना, मीन्स गुणा करना। सबसे पहले इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 11 बट्टा कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस चिन्ह तो आप यहाँ पे कर लीजिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये 22 बटा 99 लिख सकते हैं ना इस तरह से।
देखिए यहाँ से सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। जब आप इनका एलसीएम में कितना नीचे 99 मिल जाएगा, क्लियर है। अब देखिए कि अगर इनका हर सेम है तो आपस में ऊपर वाले क्या हो जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़े, 33 हो जाएगा और ये 9। यहाँ से इसे कितनी बार में काटिए, 3 बार में काटिएगा। जब आप इससे भाग दे कितनी बार काटिए, 3 तरीका 9। इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब इस बार क्या करना है, घटाना। तो आप डायरेक्ट यहीं पे घटा लीजिए, ठीक है। या अलग से लिख सकते हैं या मैं आपको यहीं पे डायरेक्ट घटा के दिखा दूंगा। तो पीछे से हम लोग घटाएंगे तो देखिए ये बढ़ाना ही है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। ये हासिल लेगा कितना, 17 हो जाएगा। 17 में से 9 जाए 8 बच जाएगा, ये क्लियर है। अब यहाँ पे 7 बच गया, 7 में से ये 5 जाए कितना, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना घटाएंगे हम लोग, 1 आ जाएगा। लेकिन इन संख्याओं के ऊपर बार, तो आप इसके ऊपर बार लगा देंगे, ये आपका क्या गया आंसर, ठीक है। आप उस तरह से भी लिख के घटा सकते हैं, फिलहाल इस तरह से भी लिख के आप घटा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या कर दिया, डायरेक्ट घटा दिया, ठीक है। 25959 आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जब इस तरह से भी करेंगे तो आपका आंसर यही मिलेगा, 2 ऊपर के भाग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब इनका क्या करना, आपस में गुणा करके बताना कि इसका मान कितना आएगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 हो जाएगा और प्लस और कितनी संख्या के ऊपर बार, ये ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 3 और ये कितना हो जाएगा, 999 ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 दो 11, 11 बटे 9 लिख सकते हैं ना। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 और ये 99। अब देखिए हमको करना कि 11 9 कितना हो जाएगा, कट जाएगा ये 9 बार में। जब हम लोग इसको काटे कितनी बार कट जाएगा, 3 तरीका 9 मिल जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ऊपर 1 मिल जाएगा और 9 तरीका 27 मिल जाएगा। जब आप इसमें भाग देंगे तो भाग जाएगी नहीं, भाग जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पे 10 हो गया, अभी भी भाग नहीं जाएगी तो 1 जीरो और बढ़ाएंगे तो हम लोग को 1 जीरो यहाँ पे भी बढ़ाना पड़ेगा। अब भाग दिया, अब कितनी बार जाएगा ये, 37 ये हमारा क्या होता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो 0.037 के ऊपर बार लिख सकते हैं। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या करना है, इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप इसको क्या करें, इसको कैसे लिख सकते हैं, 342 इस तरह से लिख सकते हैं। कितनी संख्या के ऊपर बार है, आप क्या करें उतने ही बार 9 लिख लेंगे। भागे कितना हो जाएगा, ये पूरी संख्या लिखेंगे आप, तो 684। अब उतनी ही नीचे हम क्या करेंगे, उतनी ही बार 9 लिख लेंगे जितनी संख्या के ऊपर बार है। अब देखिए हमको करना है कि अगर इनके बीच में क्या भाग का चिन्ह है, तो हम लोग इसको ऐसे पलट देंगे। इस वाले को अगर ऐसे पलट दिया जाए तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह आ जाएगा, ये तो 342 ये 999। अब ये मल्टीपल हो जाएगी, ये कितना हो जाएगी 9 और ये हमारा पलट जाएगा तो 684। ये इससे रिजेक्ट हो जाएगा, मीन्स कट जाएगा। यहां से काटे कितने, एक बार में और ये 2 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 1/2। क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो इसका बी ऑप्शन देखिए मैच करा कि नहीं करा है। इसका कौन सा ऑप्शन मैच करा है, इसका बी ऑप्शन मैच करा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ एक बात और है, नेक्स्ट टॉपिक को आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक किस पे वीडियो बनाई जाए, ठीक है। आप लोगों के कहने पे मैं नेक्स्ट टॉपिक उसी पे बना सकता हूँ, ठीक है।